मोहतरम अजीज दोस्तों, एक बादशाह ने एक दिन इस ख्वाहिश का इजहार किया कि महल में इतने सारे अक्लमंदों के साथ एक बेवकूफ का भी होना चाहिए जो कि सबके लिए तफरीह का बास हो। चुनाचे बड़ी कोशिशों के बाद एक बेवकूफ का इंतखाब हुआ। उसके लिए एक खास किस्म का ताज बनवाया गया। बादशाह उससे रोजाना चंद एक सवाल पूछता और बेवकूफ के जवाबात सुनकर बादशाह और दरबारी खूब हंसते। वक्त गुजरता गया और एक दिन बादशाह बीमार हो गया, यहाँ तक कि तबीबों ने जवाब दे दिया। बादशाह ने अपनी तकलीफ दूर करने के लिए अपना आखिरी वक्त बेवकूफ के साथ गुजारने का फैसला किया और उसको तलब करके कहा कि आज तुम सवाल करो और मैं तुम्हें जवाब देता हूँ। बेवकूफ ने सवाल किया कि आप मौत के बाद कहाँ तशरीफ ले जाएंगे। बादशाह ने जवाब दिया, अपने मालिक के पास। बेवकूफ का अगला सवाल, आप वहाँ कितने दिन रहेंगे। बादशाह ने कहा, हमेशा हमेशा के लिए। बेवकूफ ने पूछा, तो फिर आपने वहाँ आराम व कयाम के लिए अपना बंदोबस्त किया होगा। बादशाह इस सवाल पर हैरान हो गया और जवाब दिया कि नहीं। बेवकूफ ने अपने सर से बेवकूफी वाला ताज उतारा और बादशाह के सर पर रखते हुए कहा, गुस्ताखी माफ, मेरे से ज्यादा आप इस ताज के हकदार हैं। जहाँ रहना नहीं था वहाँ इतनी बड़ी सल्तनत, और जहाँ हमेशा के लिए रहना है वहाँ के लिए कुछ भी नहीं। अपने अपने दायरे में देख लो, हस्ब ताकत हर कोई फिरौन है। इंसान सख्त मिजाज कब बनता है, जब बहुत सारे लोग उसकी नरमी का गलत फायदा उठा चुके होते हैं। किसी के राज तलाश न करो, अगर नजर आ जाए तो फाश न करो। लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, लेकिन कायल करना कि उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है बहुत मुश्किल है। कभी अपनी चाल का ऐलान मत करो जब तक तुम उसको चल न लो। दुश्मन को अपनी कामयाबी से मारो और अपनी मुस्कुराहट से दफनाओ। मैं आहिस्ता चलता हूँ मगर मैं कभी भी पीछे की जानिब नहीं जाता। जब तुम हिम्मत हारने लगो तो तुम सोचना कि तुमने शुरू किस वजह से किया था। उन लोगों पर तुम ज्यादा तवज्जो करना जो तुम्हारी जीत पर तालियां नहीं मारते। जिंदगी पानी के बुलबुले की तरह है, न जाने कब हवा निकल जाए। अगर खुश हो तो आहिस्ते से हंसा करो ताकि गम न जाग जाए, और अगर गमगीन हो तो आहिस्ते रोया करो ताकि आने वाली खुशी नाउमीदी में न बदल जाए। तुम्हारी हर वो जीत असल में हार है जिसका मकसद किसी को नीचा दिखाना हो। 3 चीजें एहतियात से उठाना चाहिए, कलम, कदम और कसम। खुश होना है तो तारीफ सुनिए, अगर बेहतर होना है तो तनकीद सुनिए। लफ्जों के भी जायके हुआ करते हैं, बोलने से पहले चख लिया करें। अपने दिल को उस वक्त तक तोड़ते रहो जब तक वो खुल न जाए। कपड़े इंसान के बदन को ढांपते हैं और गुफ्तगू इंसान की शख्सियत को। अगर अल्लाह पे छोड़ा था तो परेशान क्यों, और अगर इंसान पर छोड़ा था तो हैरान क्यों। जो इबादत, इखलाक, किरदार पर असर अंदाज न हो सकें वो मुशक्कत के सिवा कुछ भी नहीं। उस दोस्त की गिला कर रहे हो जो धोखा दे गया, गिला अपनी अक्ल की किया करो जो धोखेबाज को अपना दोस्त समझ बैठे। अकवाल अक्लमंदों के लिए हैं, नादानों को इनसे कोई फायदा नहीं। दुनिया में आना आसान है लेकिन इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल। जहाँ सदाकत और खुलूस नजर आए वहाँ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, वरना तुम्हारी तन्हाई ही तुम्हारा बेहतरीन दोस्त है। वो करो जो सही है, ना कि वो जो आसान है। अपनी आवाज ऊंची मत करो, अपने दलीलों को बेहतर करो। लोगों के गुलाम मत बनो जबकि अल्लाह ने तुम्हें आजाद पैदा किया है। जो आदमी इरादा कर लेता है उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। साइल को खाली न लौटाओ क्योंकि ये तुम पर अल्लाह का करम है कि अपने मखलूक को तुम्हारे दरवाजे पर भेजता है। दुनिया के सभी लोग खूबसूरत हैं, बदसूरती हमारे
رویوں میں ہے۔ نیچے گرنا ایک حادثہ ہے، نیچے رہنا ایک مرضی ہے۔ اچھی گفتگو کرنا اچھے خون کی پہچان ہے۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تو تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ جو مانگوں دے دیا کر اے زندگی، کبھی تو میرے باپ جیسی بن کر دکھا۔